क्रिकेट जगत में ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसकी तुलना वीरेंद्र सहवाग से की गई? और इतना ही नहीं, इस क्रिकेटर को लोग बॉल्स का सबसे बड़ा दुश्मन भी मानते हैं। लेकिन क्या वजह रही जो फुटबॉलर बनने की इच्छा रखने वाले इस प्लेयर ने अपने पिता के सपने को ही अपना सपना बना लिया? और आखिर कौन है ये मिस्ट्री गर्लफ्रेंड जो इस क्रिकेटर की दिल की धड़कन है? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, वैसे तो इंडियन क्रिकेट टीम के इतिहास में एक से बढ़कर एक शानदार प्लेयर हुए। बात 90s के दशक की करें तो 90s का दशक वो दशक रहा जब भारतीय क्रिकेट टीम सुपर प्लेयर्स को अपनी गोद में समेटे बैठी थी। और उन्हीं प्लेयर्स में से एक ऐसा प्लेयर हुआ जिन्हें लोग कभी दूसरा सहवाग कहकर बुलाते थे। और समय के साथ ये बात भी साबित हो गई कि ये खिलाड़ी उस नायाब हीरे की तरह है जिसकी चमक कभी भी फीकी नहीं पड़ सकती। आज के इस वीडियो में हम उस शानदार बल्लेबाज की बात करने जा रहे हैं जिन्हें लोग प्यार से श्रेयस अय्यर कहकर बुलाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस बेहतरीन खिलाड़ी के सफर की कहानी। दोस्तों, इस महान खिलाड़ी का जन्म मुंबई के एक अय्यर परिवार में 6 दिसंबर 1994 को हुआ। इनके पिता संतोष अय्यर एक बिजनेसमैन है और उनकी माँ रोहिणी अय्यर एक होम मेकर। श्रेयस की एक बहन भी है जिसका नाम श्रेष्ठा अय्यर है। श्रेयस के पिता बताते हैं कि उनका सपना था कि वो भी एक क्रिकेटर बने, लेकिन वो अपने सपने को कॉलेज तक ही पूरा कर सके क्योंकि उन पर जिम्मेदारियां कुछ इस कदर पड़ी कि वो अपने सपनों को पीछे छोड़ घर की जिम्मेदारी में लग गए। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं उस समय पहली बार श्रेयस ने बैट उठाया। उनके बैट उठाने का तरीका कहीं न कहीं उनके पिता को उनके सपनों की याद दिलाने लगा। और फिर अपने बेटे की क्रिकेट के प्रति लगन को देखकर उनके पेरेंट्स अच्छे से समझ चुके थे कि एक न एक दिन ये बच्चा क्रिकेट का जगमगाता सितारा बनेगा। श्रेयस पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था और पढ़ाई के बाद उनका बचा हुआ जितना भी समय था वो क्रिकेट की प्रैक्टिस में लगाते और अपनी उम्र से बड़े लड़कों के साथ गली में क्रिकेट खेल श्रेयस अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखते और उनकी आक्रामक बल्लेबाजी को देखकर गली मोहल्ले के लोग उन्हें दूसरा सहवाग कहकर बुलाते थे। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, इसलिए संतोष अय्यर अपने बेटे के सपने को पूरा करने में जुट गए और साल 2000 में संतोष अय्यर ने अपना पहला कदम उठाया जब उन्होंने अपने बेटे को प्रोफेशनल तरीके से ट्रेनिंग देने के बारे में सोचा और अपने बेटे श्रेयस को शिवाजी पार्क जिमखाना ले गए। लेकिन छोटी उम्र की वजह से उनका वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन पिता ने हार नहीं मानी और बेटे को वर्दी स्पोर्ट्स क्लब ले गए और वहाँ उनका एडमिशन करा दिया जिससे क्रिकेट में वो अच्छा कर सके। 1 साल तक वर्दी स्पोर्ट्स क्लब में प्रैक्टिस करने के बाद श्रेयस के पिता उन्हें वापस से जिमखाना लेकर पहुँचे जहाँ पर उनकी मुलाकात कोच प्रवीण आमरे से हुई। और जब वो श्रेयस से पहली बार मिले तो वो समझ चुके थे कि क्रिकेट में आने वाले समय का कोहिनूर है। इसके बाद श्रेयस का सिलेक्शन जिमखाना में हो गया। श्रेयस को उनके कोच प्रवीण आमरे ने सही दिशा दिखाई और 12 साल की उम्र में उन्हें मुंबई के स्थानीय क्रिकेट क्लब शिवाजी जिमखाना में खेलने का मौका मिला। श्रेयस ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण टीम में हमेशा जगह पाई। श्रेयस के शानदार पुल शॉट और कवर ड्राइव को देखकर सबको उनका मुरीद बना लिया था। श्रेयस के बेहतरीन प्रदर्शन का नतीजा ये हुआ कि उन्हें अंडर 13 टीम में शामिल कर लिया गया और ये क्रिकेटर के तौर पर श्रेयस की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद उनके पिता को भरोसा हो गया था कि अब उनका बेटा सही राह पर चल चुका है। श्रेयस ने अंडर 14 लेवल पर भी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अंडर 16 तक आते आते कुछ कमजोर पड़ने लगे। अचानक उनकी परफॉर्मेंस में कमी आने लगी और अंडर 16 के दौरान उनकी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त था जब वो कुछ ट्रायल्स में अच्छा नहीं खेल पाए और उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। श्रेयस उस समय बहुत निराश थे और लगातार गलतियां करते थे। जब ये बात श्रेयस के पिता को पता चली तो वो तुरंत उन्हें एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के पास ले गए। बाद में श्रेयस का मन शांत हो गया और उन्होंने अपने खोए हुए आत्मविश्वास को वापस पाया। 2014 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में श्रेयस अय्यर को भारत की तरफ से खेलने का मौका मिला। 2014 अंडर 19 वर्ल्ड कप में उन्होंने शानदार लगातार 5 अर्धशतक जड़े, जिसके बाद श्रेयस अय्यर को यूनाइटेड किंगडम ट्रेंट ब्रिज क्रिकेट टीम में खेलने का मौका मिला जहां उन्होंने 3 मैच खेले और 99 की औसत से 297 रन बनाए। यहाँ से ये बात तय हो चुकी थी कि श्रेयस की जिंदगी में सब कुछ बदलने वाला है और कुछ ऐसा ही हुआ जब 2014-15 में विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते हुए श्रेयस अय्यर ने मुंबई क्रिकेट टीम के लिए अपना लिस्ट ए क्रिकेट करियर शुरू किया। उन्होंने उस टूर्नामेंट में 54.60 की औसत से 273 रन बनाए। 2015 में अपने पहले रणजी सीजन में उन्होंने 50.56 की औसत से 809 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 6 अर्धशतक शामिल थे। श्रेयस का रणजी ट्रॉफी का दूसरा सीजन और भी बेहतरीन था जिसमें उन्होंने लगभग 73 के शानदार औसत से एक सीजन में 1300 से अधिक रन बनाए। साल 2015 में डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने शानदार प्रदर्शन से अय्यर को 2 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदा गया। वो साल अय्यर की लाइफ का सबसे बेहतरीन साल साबित हुआ। वो साल अनकैप्ड खिलाड़ी बनकर निकले। 2018-19 विजय हजारे ट्रॉफी के लिए वे मुंबई टीम के वाइस कैप्टन के रूप में चुने गए। इसके अलावा श्रेयस ने 2018-19 में देवधर ट्रॉफी में भारतीय बी टीम की कप्तानी भी की। देवधर ट्रॉफी में वो 3 मैचों में 199 रन बनाकर सर्वाधिक स्कोरर रहे। वहीं श्रेयस 2018-19 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 147 रन बनाकर T20 में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले
भारतीय बल्लेबाज बने। 2015 में श्रेयस अय्यर ने आईपीएल में डेब्यू किया। आईपीएल की नीलामी में दिल्ली डेयरडेविल्स ने श्रेयस को 2.6 करोड़ रुपए में खरीदा। यही कारण था कि अय्यर टूर्नामेंट के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए। उन्होंने उस सीजन में 14 मैचों में 73.76 की औसत और 128.36 के स्ट्राइक रेट से 439 रन बनाकर अपने फैंस का दिल जीता। अय्यर को उभरते हुए खिलाड़ी के लिए बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी दिया गया। दिल्ली डेयरडेविल्स ने 2018 आईपीएल नीलामी में भी श्रेयस अय्यर को रिटेन किया। 2018 में गौतम गंभीर के कप्तानी छोड़ने के बाद श्रेयस अय्यर को टीम की कप्तानी सौंपी गई। 2018 को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलते हुए वो आईपीएल इतिहास में किसी भी टीम की कप्तानी करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। 2021 आईपीएल तक वे दिल्ली कैपिटल से जुड़े रहे और 2022 आईपीएल ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने श्रेयस को 12.25 करोड़ रुपयों में खरीदा। साथ ही उन्हें टीम का कप्तान भी बना दिया गया, लेकिन चोट की वजह से श्रेयस अय्यर ने 2023 में आईपीएल में नहीं खेला। श्रेयस अय्यर को न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना गया और 2017 में श्रेयस अय्यर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 में अपना पहला मैच खेला। हालांकि श्रेयस को अपने पहले T20 मैच में बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला। श्रेयस ने अगले मैच में 21 गेंदों पर 23 रन बनाए, जबकि श्रेयस ने सीरीज के अंतिम मैच में सिर्फ 6 रन बनाए। श्रेयस को T20 इंटरनेशनल में अपना पहला अर्धशतक जमाने में 10 पारियां लगी। 2019 में श्रेयस ने बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला T20 अर्धशतक लगाया, जिसे भारत ने 30 रन से जीता। चलिए अब नजर डाल लेते हैं उनके वनडे क्रिकेट पर। 10 दिसंबर 2017 को श्रीलंका के खिलाफ श्रेयस अय्यर ने अपने वनडे करियर की शुरुआत की। इस मैच में श्रेयस ने 27 गेंदों में सिर्फ 9 रन बनाए। हालांकि मोहाली में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में उन्होंने 70 गेंदों में 88 रन बनाए। साल 2020 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले वनडे में अय्यर ने वनडे क्रिकेट में अपना पहला शतक जड़ा। बात टेस्ट क्रिकेट की करें तो श्रेयस अय्यर ने 2021 को न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू किया और अपनी पहली टेस्ट पारी में 13 चौके और 2 छक्कों की मदद से 105 रन बनाए। अब एक नजर श्रेयस अय्यर के रिकॉर्ड्स पर। 2014 में श्रेयस अय्यर ने अंडर-19 वर्ल्ड कप में लगातार 5 हाफ सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। 2014 में श्रेयस अय्यर ने यूके ट्रेंट ब्रिज क्रिकेट टीम की तरफ से 3 मैच खेले, जहां उन्होंने 171 हाई स्कोर बनाया। इसके साथ ही 99 की औसत से 297 रन बनाए। 2015-16 सीजन में रणजी ट्रॉफी के दौरान उन्होंने 13 पारियों में 71 की शानदार औसत से 930 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने आईपीएल टीम दिल्ली डेयरडेविल्स के इतिहास में सबसे कम उम्र के कप्तान बने। दोस्तों अब एक नजर श्रेयस की पर्सनल लाइफ पर। यूँ तो हम सभी जानते हैं बल्लेबाज श्रेयस बड़े से बड़े क्रिकेटर को चित कर देते हैं, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा दौर आया जब वो अपने अफेयर और रिलेशनशिप को लेकर काफी चर्चा में रहे। श्रेयस अय्यर ने अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर कभी कुछ साफ तौर पर नहीं कहा, लेकिन अब पहली बार उनकी मिस्ट्री गर्लफ्रेंड का पता चल चुका है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि श्रेयस अय्यर जिस लड़की को डेट कर रहे हैं उसका नाम त्रिशा कुलकर्णी है। श्रेयस अय्यर और त्रिशा काफी समय से एक दूसरे के साथ हैं। वो कई पार्टीज में साथ भी नजर आए। वहीं बात करें श्रेयस अय्यर की नेटवर्थ की, तो वो दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर्स में से एक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रेयस अय्यर के पास लगभग 70 करोड़ रुपयों की कुल संपत्ति है। श्रेयस अय्यर बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ग्रेड बी कैटेगरी के खिलाड़ी है, जिससे उन्हें साल का 3 करोड़ रुपए मिलते हैं, जबकि T20 मैचेस के लिए उन्हें 3 लाख रुपए, वनडे मैचेस के लिए 6 लाख और टेस्ट मैचेस के लिए 15 लाख मिलते हैं। इसके अलावा श्रेयस कई कंपनीज के लिए विज्ञापन भी करते हैं, जिससे वे अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। श्रेयस अय्यर अपने परिवार के साथ मुंबई के एक अपार्टमेंट में रहते हैं। उनके पास मुंबई में 11.85 करोड़ रुपयों का घर है। तो आखिर में बस यही कहना चाहूंगा, श्रेयस अय्यर बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए इंस्पिरेशन है और उनकी लाइफ से हमें यही सीखने को मिलता है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। उम्मीद करते हैं